फिर नहीं हम महीना पापा के सामने गए, का कहते, फिर हमने कहीं पढ़ा ला, वो तो उतना ही पढ़ाई दे गई 8वीं में 3 साल फिर तो मन हम ज्यादा जाना थे। अच्छा मुझे एक चित्ते नहीं चढ़ी जब माँ साहब पढ़ाते कि माना कि यहां शून्य है, जब है ही नहीं यार तो कैसे मान जाए, हमें जा बताओ पहले जो चीज ही नहीं ने पढ़ाते कि माना कि यहां 2 है, कैसे मान जाए जब है ही नहीं यार जा जो चीज बताओ। अच्छा जैसे मां साहब कहते माना कि यहां 2 है पर कहते नहीं माना, तो भाई जो चीज नहीं हम कैसे मान जाए। अच्छा जो गणित के टीचर ने बड़ी खतरनाक टाइप के रहते, एक गणित के टीचर रोटी खा रहे थे, खाली बिलिया में कोरा डुबो में और खाली में कौन कहीं क्या कर रहा है, बोले माना कि इसमें दाल है। अब जब माना कि तो हो सका, तो गणित में 4 चीजें होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। आज जिंदगी की असली गणित पढ़ के जाना इस मंच से, तुम्हें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है और क्या गुणा करना है और किसको भाग देना है। बड़े ध्यान से सुनना कि जिंदगी में क्या करना है, गणित क्या है, जिंदगी की असलियत की गणित का है। दोस्ती को जोड़ दो, दोस्ती को जोड़ो, अपने आप अच्छे लोगों से जुड़ जाओ, दुश्मनी को घटा दे। जो दोस्ती को जोड़ो, दुश्मनी को घटा दो, गुणों का गुणा कर दो, कई गुना और बढ़ जाएंगे। दोस्ती को जोड़ो, दुश्मनी को घटाओ, गुणों को गुणा करो और अब गुणों को भगाओ, भाग दे दो, भगा दो जीवन से अब गुणों को, तो जीवन के गणित का असली रूप सामने आ जाएगा, वरना तो प्यारी गड़बड़ हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम उन्हीं जोड़ना, घटाना और भाग, पीछे के श्रोता बोल रहे हैं कि आवाज नहीं पहुंच रही पीछे तक, तो तरफ के साउंड बढ़ा दे। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान का जन्म हुआ। 2-3 बातों पे आपसे चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। भगवान जब आने लगे तो भगवान ने योग माया से कहा, योग माया तुम हमारा साथ दो। योग माया ने कहा क्या करना है, बोले तुम कन्या बन के गोकुल चली जाओ। क्या होगा, बोले कंस आएगा, तुम्हें देव की माता की गोदी से उठाएगा, शिला पे पटकेगा, तुम छूट के चली जाना। योग माया बोली बस हमारा इतना ही काम है कि भारी नदिया में गिरे हैं रात में, सवेरे मम्मा हमें निपटा दे। भगवान बोले अगर मम्मा तुम्हें निपटे तो हम मम्मा को निपटा दे, और मोहन ने मम्मा को निपटा दो। निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? अरे तुमने गलत जगह ने जोड़ो कथा, कहां की कहां ले गए यार तुम्हारे। अच्छा ईमानदारी बताओ, मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? अरे यार कृष्ण ने कंस को मारो, तुम्हारे राजनीति से न जोड़ो हमारी कथा। तुरंत तो पहुंच गया कि मोहन ने मम्मा को निपटा दो। 3 चीजों पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करें, या जमानो के 3 चीजों पे हम भरोसा कम करें, तुम्हारे भी कम कर दो। एक बिल्ली पे, बिलज्जा कितना सुधर जाए मनो चौखरो खावो नहीं भूले। कितना बड़े आदमी के पली हो तुम तो दूध पियाओ, काजू किशमिश खुआओ, मनो जो चुखरिया देखे है सुबह सब भूल जाए। एक बिल्ली पे, दूसरों शेख चिल्ली पे, एक बिल्ली पे दूसरा शेख चिल्ली पे, जो भारी फांकत है सांप आंधरे करें, शेख चिल्ली कहा उठे। तुम उनके लगा बेच जावे, पागल कर दे तुम्हें, तुम्हें ऐसा लगे कि यार हम तो व्यर्थ ही में जी रहा है। एक बिल्ली पे, एक शेख चिल्ली पे और एक दिल्ली पे, जो दिल्ली में बैठे हैं, समझ गए? लोकसभा में
वे खुदा ही लड़ रहे होते हैं उन पे का भरोसा करेंगे बे दिन भर लड़ा था तो कम कबार दी खत्म कर दिया बेटे सी बे लड़त रहे तब का देश को भलो हो जाए। तो ऐसी हमारी कथा को गलत जगह ने जोड़ो उन ईमानदारी जइयाए कि मोहन ने मम्मा को निपटाओ है। भगवान बोले योग माया अगर कंस तुम्हें निपटे तो हम मम्मा को निपटा दे, और योग माया अगर जय जय महाराज जी अगर तुमने मेरा लीला में साथ दिया तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, एक वरदान देता हूं क्या, तुम्हें मेरी छोटी बहन बनने का सौभाग्य मिल जाएगा, तुम कृष्ण अनुजा कहलाओगी। और एक वचन और देता हूं, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मेरा साल में एक दिन जन्मदिन मनाया जाएगा। साल में लोग एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर अगर तूने मेरा साथ दिया तो तेरा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा, और वो भी 9 दिन का मनाया जाएगा। इसलिए अपन साल में एक बार कहते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार कहते हैं जय माता की जय माता की। 2 बार 9 दिन की नवरात्रि पर, नवरात्रि तो होते 4 पर 2 होते गुप्त 2 होते जागृत, और हमारे हिसाब से तो 5 होते। हमारा जी एक रात्रि और होती है जो दीपावली की 2 से गोपाष्टमी तक होती है, जिसको गोपाष्टमी रात्रि कहा जाता है, गौरात्रि के नाम से कहा माना जाता है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जैसे ही कंस को पता लगा तुरंत देवकी वसुदेव के पास कारागार में गया, कन्या को उठाया। देवकी ने कहा भैया ये तो बेटी है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है, इसको छोड़ दो। कंस ने कहा बहन तू बहुत भोली है, एक बार वो विष्णु हम देवताओं से बदला लेने के लिए मोहिनी बन के आ गया था, हो सकता है इस बार भी लड़की बन के आया हो और हमें मार डाले। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और कंस उस कन्या को पटकने लगा। कन्या हाथ से छूट गई, आकाशवाणी हुई तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, अब थोड़ा सा अपने गिरेबा में झांक के देखना। आज का आदमी लड़का को मरो जा रहा हो, ये बाबा जी के इन महात्मा के ये मंदिर में झूमर होते गड़ोर घंटी बांध रहा हो, इते की भभूत खा रहा हो, ए भगवान एक लड़का दे दे, ए भगवान एक लड़का दे दे। काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुछ रहे को, तुम्हारी जायदाद छुड़े है को, तुम्हें खून के असुगा रुआ है को, और का सुख है लड़कों के बताओ। लड़के का प्रेम प्रकृति के हिसाब से बदलता जाता है। जिस लड़के को सिर्फ मां से प्यार था, बहुत ध्यान से समझिए बात, थोड़ा बड़ा हुआ उसका प्यार खिलौनों में चला गया कि नहीं चला गया। थोड़ा और बड़ा हुआ उसका प्यार दोस्त यारों में बट गया, अब ना वो खिलौनों से मतलब न मां से मतलब। थोड़ा और बड़ा हुआ उसका प्यार पढ़ाई में चला गया, अब दोस्त यारों से भी नहीं मिल रहा। पढ़ाई पूरी भई उसका प्यार नौकरी में लग गया, और जैसे ही नौकरी मिली सो प्यार छोकरी में लग गया, खेल खत्म। बताओ ब्याह के बाद लड़का अपने हैं ये मम्मी हरे जाना थे जा बात हो कि ब्याह के बाद हमारा मोड़ा हमारे है ने, यही से जब दूल्हा निकला था घर से सो मम्मी आरती उतार वे आउ थे दरवाजे, ये तरफ भी होती है भारी तोरे बलंगे ले थे। पता है मताई का कहते पूतरा आ जाई नो के हो हमारे बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लगे और ने लग रहे हो तो बताओ। पहले हमारे यहां जो सूत्र चलते थे वसुंधरा कुटुंबकम, हम किस सिद्धांत के लोग हैं? जय 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 बिहारी ललित शास्त्री जी ठाकुर जी तो बैठा थे, बोलो बाके बिहारी लाल की। राम तो जब तक शादी नहीं भाई तब तक लड़का तुम आओ कहाओ,
पहले हमारे यहां हम नारा लगाते थे विश्व का कल्याण हो, फिर आया वसुंधरा कुटुंबकम, फिर एक नारा लगा बड़ा परिवार सुखी परिवार, फिर बीच में सरकार ने टांग अड़ाई, दीवालों पे लिखवाओ हम दो हमारे दो, बहुदद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। फिर एक नारा लगा, पहले है तो हम दो हमारे दो, फिर आओ शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब दो भी नहीं चाहने को, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और अब एक जे नए मोड़ी मोड़ा कह रहे बाल ने बच्चे और सबसे अच्छे, बोलो सब खत्म हो गया। अरे राम, लड़का लड़का खोने मरो रे, जरूरी नंजा का तुम्हारा लड़का तुम्हारा नाव चले है। धृतराष्ट्र के 100 हते, रावण के तो हते 2 लाख। हल्ला ने करी गोरे भज जाए, इनको समझ जो बिल्कुल हल्ला ने हुए ना, हम नहीं जाने, हम तो भूल जाए कि कुआओ। देखो तो नहीं तकाया मेला लगो बिल्कुल शांति से। लड़का को भरोसा नहीं आ रे, 100 लड़का ने होके और कहूं एक सीता जैसी बिटिया हो जाए तो बताओ लड़कों को करने का है। एक झांसी की रानी जैसी बिटिया हो जाए, एक मीरा जैसी बिटिया हो जाए, एक अवंतिका बाई जैसी बिटिया हो जाए तो 1000 लड़का निछाड़ करके फेंक दे। का मतलब के वे लड़का बताओ जी, लड़का हमें तिरछे तिरछे देख रहा है कि गुरु जी बुराई कर रहा है। सांची कह रहा दद्दा कैसे ब्याह के बाद तुम्हारों की भी मती काम न कर है, कैसे जैसे ब्याह भाव सो बिटिया के आगे लिखो जाते श्रीमती, ब्याह के पहले नहीं लिखो जाए। लड़का के आगे श्रीमान, मतलब लड़का की जितनी मती हती बाहर लाई घर बारी ने, सुबह हो गई श्रीमती और तुम्हें आओ श्रीमान। अब जो कछु कह रही तू तो मान, ऐसे बैठी सब श्रीमान, जो कछु घरवारी कह रही। अरे दद्दा तुम सगी मताई से नहीं बोल रहे, इनके चक्कर में मार जा नाकटा, मार जा रे चुल्लू और पानी में डूब के। तन न कहूं लड़का मताई के हंस के बैठ गाओ माई मड़ पे, तुम्हारी जय हो जाए। हम परों बते हैं, अब तो माच कछु नहीं कह रहे हैं, परों कर रहे हैं हम सबके हिसाब। 19 तारीख को, आज 20 को ना हमें कथा करने। मेरा निवेदन है बेटियों को मत मारो, जो कन्या न होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। दुनिया के जितने रिश्ते हैं वो बिटिया से हैं। अच्छा मामा कहां से आए, मम्मी ने होती तो मामा मिल जाते। मौसिया कहां से आए, जीजा जी कहां से आए, दीदी आती। जो कन्या न होती न व्यवहार होते, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। घराती ना होते बाराती ना होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता, और ना राम होते न बलराम होते। यशोदा का प्यारा दुलारा ना होता, जो कन्या ना होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित, अब हम तुम्हें सीधा गोकुल ले चलते हैं। सुबह सुबह का वक्त था और यहां से जन्मोत्सव की कथा इस श्लोक से प्रारंभ हो रही है। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने, जाता अलहादो महामना। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के यहां क्या हुआ है, सुखदेव जी ने जाने कई बेटा भाव, जाने कई पुत्र भाव, जाने कई लड़का भाव। और तुम्हारों ने बहुत बड़े बड़े व्यासों को सुनो, विद्वानों को, आज तक को कथावाचक ने जा कही कि नंद के मोड़ा भाव जय कनक जलाल की। हो सकता हम कहीं बुंदेलखंडी ने हुए,
स्टैंडर्ड बार हो न जा कहीं नंद के लड़का हुआ जय कन्हैया लाल की, चलो पढ़े लिखे भी हैं, को न जा कहीं नंद के सन भाव अंग्रेजी में नहीं कहीं क्या कहते हैं, नंद के आनंद भयो, भगवान लड़का नोई, लड़का पुत्र नोई, बेटा नोई, सन नोई, छोरा नोई, वे तो साक्षात आनंद हैं। इसलिए लिखा नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो, अलहादो माने आनंद, अलहाद का अर्थ होता है संस्कृत में आनंद। अच्छा आनंद मिलता किसको है, इस श्लोक में एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना, जिनका मन बड़ा होता है भगवान उनको मिलते हैं, पैसा से भगवान नहीं मिले। एक बार एक जने हम एक जनों से मिला वे बोले आके ले गुरुजी जी बहुत बड़े आदमी हैं, मैंने नीचे से ऊपर देखो, मैंने कहा ये थोड़ी 5 फुट को, हमने कहा यार इतना यूं थे आदमी, बोले नहीं नहीं गुरुजी जी बड़े आदमी हैं, हमने कहा 25 फुट के होते तो बड़े आदमी, बोले नहीं जी ऐसे बड़े आदमी नहीं ऊं से बड़े आदमी हैं, हमने कहा कैसे, कह लगे ऊं से, हमने कहा ऐसे पैसा वारी, बोले हाँ 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 हाँ, हमने कहा तो ठीक है। आजकल पहले अपने थे जो आयु में बड़ो हो तो वो को सम्मान हो, तो अब आयु में बड़े को सम्मान नहीं हो रहा, अब तो जे की आय बड़ी है वो को सम्मान हो रहा, आयु बारे को सम्मान नहीं हो रहा, आय बारे को सम्मान है। बताओ गलत कह रहे हो तो, पैसा है तो तुम सब आप गुण तुम्हारे छुपे कहा है, और पैसा नहीं से तुम तो कितना गुणी बने फिरा तरह तो कुछ नहीं हो रहा हो। बताओ गलत कह रहा हूं तुम्हारा, बताओ। कुंती जब वन यात्रा में थी तो एक गर्भिणी नारी आई, उसने कुंती माता को प्रणाम किया और कहा मां मेरे पेट में गर्भ है, ऐसा आशीर्वाद दो मेरी औलाद अच्छी हो। कुंती ने कहा जाओ तुम्हारा बेटा भाग्यवान हो। उस नारी ने कहा मां तुमने ये क्यों कहा कि गुण भाग्यवान हो, अरे गुणवान कह देती, विद्यावान कह देती। कुंती की आंखों में आंसू आ गए, बोले मेरे बेटे तो 5 हैं, गुणवान है, विद्यावान है, पर 12 साल से जंगल में भटक रहे, मनो भाग्यवान नहीं सुझे गते हो रही। इसे आदमी का भाग्यवान होना बहुत जरूरी है, ने गुणों की कीमत आए दुनिया में, अच्छे अच्छे फिर रहे पढ़े लिखे, पर कीमत तो भाग्यवान की है। तो निवेदन हम ये कर रहे हैं कि जिनका मन बड़ा होगा भगवान उसको मिलेंगे। भगवान जात पात से नहीं मिलते, भगवान का भरोसा नहीं किस पे रीझ जाए। महाराज जी एक ऐसा ही बूढ़े महात्मा एक गांव में से निकले, वहां एक कसाई की दुकान हती मांस बेचत की। ध्यान से सुनो बात, वो अपनी तखरिया पे जी उन्हें ब्यास गद्दी पे चढ़ा उठे, सवेरे पूजा में मिठाई समूह चिटिंगे लग गई, बहुत देर से भी चिटिंगे खुजा रही। अच्छा रे हमारे संग से बड़ी विचित्र घटनाएं होते हैं, कछु को मारे में चिटिंगे लगा तो वो जिंदगी में लग गई। भगवान हमारे कर्मों को सोई हमें दंड दे, दत्ता तुम्हारों को ठग रहा है जी नकली बने, ठगाई आ रहा है, बिल्कुल शुद्ध आंखों में धूरा मार रहा है हम तुम्हारों को। भगवान की देखो जी यहाँ भगवान का हाथ, आज के समय में कोऊ की कोऊ नहीं सुन रहा हो, सुन रहा है, भज्जा भज्जा की नहीं सुन रहा हो, मोड़ा बाप की नहीं सुन रहा हो, पत्नी पति की नहीं सुन रही, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं सुन रहा हो, मोरी सुन रहा है रे, वो पैसा दे के सुन रहा है। जैसी कहूं प्यारे तुम हमारी सुन रहा है अच्छी खरी खरी, ऐसी कहूं बाप की सुनत रहे थे तो तुम्हारा कल्याण हो जाता प्यारे। ऐसा ही सुनत रह जो बड़ों की हमें आई सुनने की जरूरत ही नहीं पाती। जो माँ बाप और बुजुर्गों की बात सुनता रहेगा उसे हम जैसे ढोंगियों की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो तो तुम घरे नहीं सुन रहे, सो हम अच्छी करारी सुना रहे। अच्छा एक बात है मनो, देखो हमारी आदमी कहते खराब बोलत हो। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे घरे डॉक्टर आउट है, इंजेक्शन लगाओ और कराई गोली दे, तुम्हारे लौट के पैसा दे, वो मैं लटका नहीं देती। उन्हें तुम इंजेक्शन लगाओ कराई गोली दाई, और फिर भी तुमने 500 को नोट भी दो, नहीं दो। पर तुम्हें पता है कि जो इंजेक्शन फायदा कर है, जब कराई गोली फायदा कर है, इसे तुमने इंजेक्शन भी लाओ, गोली भी लाई और नोट भी दो।
ऐसा ही तुम तो जान तो रहे हो कि जो इंजेक्शन है तो तेज मनो काम कर रहे कहूं न कहूं तो सुधार रहा है। एक सदन कसाई मांस का व्यापार करता था। उनके दादा को किसी सिद्ध संत ने सालकराम दे रहे थे गंडकी नदी के। जब नो पिताजी रहे उनकी खूब पूजा भाई, बप्पा रहे खूब पूजा भाई। फिर वो हिस्सा बांट में मिल गओ सालकराम जी सदन को। सो सदन ने तखरिया को धरो बना लो, वही पे धर धर के मांस बेचे। एक दिन बहुत बड़े संत निकले और उनकी नजर तखरिया पे पड़ गई। आंखों में असुआ आ गए, सदन की दुकान पे गए, नाक मूंड का तो मांस बेचत। तो वो बोले भैया तुम्हारा नाम? बोले सदन कसाई। बोले हम तुमसे कुछ मांगे? सदन भगवान को भक्त है तो बोले महाराज मांगो। बोले हमें जो पत्थरा दे दे जो तखरिया पे तुम तोल बनाए हो, चाहे हमसे कछु पैसा ले ले। अरे सदन बोलो महाराज पत्थर आया है तुम ले जा, हम दूसरों धल ले वो वजन को उठा के दे दे। महात्मा जंगल में रहते, अच्छे ले जाकर पंचगव्य से धोए, पंचामृत से स्नान कराए, चंदन लगाओ, तुलसी चढ़ाई, आरती उतारी, अगरबत्ती लगाई, भोग लगाओ। महात्मा सो गए। आधी रातें महात्मा को के रोवे की आवाज आई। महात्मा ने सोची कि 10-20 किलोमीटर तक कौन घर ही नहीं, हम अकेले नहीं थे तो रोक उड़ाओ। और जो महात्मा ने देखो डिब्बा में भगवान सालकराम रो रहे थे। क्यों रो रहे हो? भगवान बोले कि महात्मा हमें हमारे सदन के घरे कर आओ, हमें नींद नहीं आ रही सदन के बिना। महात्मा बोले हद कर दी प्रभु तुमने, हम पंचामृत से नहवा रहे, आरती उतार रहे, भोग लगा रहे और वो मांस की तखरिया पे धरे तुम रो रहे। भगवान बोले ये सो है महात्मा, तुम्हें लग रहा हो कि वो हमें तखरिया पे धर के तोल बनाए और हमें जो लगत कि वो दिन भर हमें झूला झूलाते रहे, तो बैठो बैठो को कछु काम ही नहीं। भगवान को भरोसा नहीं है कैसे में रीझ जाए कौन से। बोले वो दिन भर हमें तखरिया के तराजू पे रख के झूला झूला रहो। और सुनो सदन की मांस की दुकान तो है, पर सदन ने कभी अपने मुंह पे मांस नहीं रखा। सदन ने कभी झूठ नहीं बोली रे महात्मा। जब वो अपने ग्राहक से बात करत है तो हमें ऐसा लगा जैसे वो वेद के मंत्र बोल रहा हो। क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। और साच बराबर तप नहीं, अझूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है, सुता के हृदय आप। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। धन्य रे सदन, धन्य है तुम्हारी जिंदगी। तुरंत डिब्बा उठाओ, रात ही में चल पड़े। सुबह सुबह सदन के घरे पहुंचे। 4 बज रहे थे, कुंडी खटखटाई। सदन ने किवाड़ खोले। अरे बाबा जी आप? महात्मा बोले सदन जिनको तुम साधारण पत्थरा जान रहे थे, जे गंडकी नदी के सिद्ध सालकराम आए, ये तुम्हारे लाने रो रहे। सदन तो चौखट में मुंह मारने लगो। आज तक हमने भगवान के भजन को मांस बेचो, मांस में धरे रहे, धिक्कार हमारे लाने। महात्मा बोले कि सदन अनजाने में हुआ। सदन बोलो महाराज हम तुमसे कछु मांग सका था। महात्मा बोलो के गर्दन मांग ले, तुम्हारे कारण हमसे भगवान बोले ना, हमें तो जिंदगी हो गई बाबा बने, हमसे तो आज तक नहीं बोले। बोलो क्या चाहिए? सदन बोलो कि तुम्हारे गले की झोली माला दे दी बस। महात्मा ने झोली माला निकाली, सदन को दे दी। सदन ने वही झोली में डाले सालकराम, वो पूरी के लाने निकल दो, सब त्याग दो। आप तो हम उतंगे हैं ठाकुर जी के। चलते चलते सदन एक गांव के बाहर पहुंचे। एक झुपड़िया बनी है, एक पति पत्नी बैठे हैं। उस व्यक्ति ने सदन को देखा। बोले सदन कहां जा रहे? बोले पुरी। बोले तैसे 25 किलोमीटर जंगल ही जंगल है और रात हो गई। एक काम करो भैया, इतने हमारे ते विश्राम कर लो, सवेरे और साधु महात्माओं के संग चले जाइयो, कैसे जंगल में हिंसक जानवर हैं। सदन बोलो ठीक। पति बोलो कि सुनो झुपड़िया है एक और ये है हमारा मेहमान, अपन बाहर सो जाते भीतर सुवा दिए। पत्नी बोली ठीक। अब सदन को कहा नींद आती, जैसे भगवान से मिलवे की जे खुआस लग जाए, वो की जिंदगी में नींद कहां धरी प्यारे बताओ।
उसको तो नींद आ ही नहीं सकती, गारंटी है। आधी रात में सदन रो रहे थे और एक की पत्नी झोपड़िया में भीतर पहुंच गई। सदन ने कहा, अरे बहन तुम? बा बोली, नहीं, हम तुम्हारे पास बहन के भाव से नहीं आए, हम तो तुम्हारे पास पत्नी के भाव से आए। सदन बोलो, बहन कैसी बातें कर रही हो? बा बोली, रुक जाओ, हम समझ गए। बाहर गई, कुलरिया रखी थी, अपने पति के 2 टुकड़ा कर दे। भीतर आई, बोले तुम हमारे पति को डरा रहे थे? हाँ, मैंने पति को ही निपटा दो। सदन बोलो, बहन तुमने जो कहा करो। ये जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। पूरी बस्ती इकट्ठी हो गई। क्या बात है? वह महिला बोली, इसको मेरे पति ने घर में रुकने की परमिशन दी, जो रात में आओ हमारा हाथ पकड़ लो। हमने कही हम पति को जगा दें, इन्हें कुलारी उठा के हमारे पति की हत्या कर दें। सदन की आंखों में आंसू हैं। लोगों ने बांध लो, क्योंकि ये त्रिया चरित्र है। तुम्हारे सब चरित्र जानत हुई। त्रिया चरित्र सुनो कौन है? भाव एक आदमी ना है जी, महाराज जी हरे भी सब पढ़े हुए, त्रिया चरित्र पढ़ो। हम बता रहे क्या है। एक महाराज को लड़का आया और वृंदावन से पढ़ के गांव में होने करो। एक महिला ठाणी थी, बोले काय महाराज जी कौन कौन चरित्र कर लेते? बोले राम चरित्र, शिव चरित्र, कृष्ण चरित्र, हनुमत चरित्र, भक्त चरित्र और बाबोली त्रिया चरित्र। महाराज को लड़का बोलो, जो नहीं पढ़ाओ हमारो। उन्हें सोची हुज्जी को एक आधा लाख किताब। वह कहने लगी तुम्हें सीखने? बोले हाउ। उन्हें सोची कहूँ आ गई कथा कहूँ तो वहां कर सीख जा, अच्छी चीज है, सिखा दे। इतनी कही रे चिल्लाने लगी, कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। महाराज ने बिजना सो कपे कि त्रिया चरित्र तो बहुत ही खतरनाक होता। पूरे गांव के लठ लेके द्वारे और जैसा ही में देने लगे। मैं कहने लगी रुक तो जा। बोले काय? अरे बोले एक चोर हमारी चेन खींच के भाग रहा हो तो वो तो महाराज ने बचा लो। पूरे गांव के महाराज के पांव पर आने लगे। बाकी लगी जो आए त्रिया चरित्र। 1 मिनट लग तो हम थुतरी को चरवा देते तुम्हारी, और 1 मिनट नहीं लगा और पूरे गांव के पांव में डरे। समझ गए? गांव के लोगों ने सदन को बांध लिया और बांध करके कबीले के सरदार के पास ले गए, पर झोली में सालक राम जी डरे। उनका प्रभाव था। राजा ने कहा इसको यह दंड दिया जाए, जिन हाथों से इसने तुम्हारे पति का सिर काटा है इसके दोनों हाथ काट लिए जाए, इसे भगा दिया जाए। सदन के 2 ही हाथ कट गए। सदन झोली में सालक राम जी लाए पूरी जा रहे हैं। वो सोच रहे कि बारे प्रभु, जब तक इन हाथों से मांस बेचो छींक नहीं आई कबो, और आज पहली बार माला का उठाई तुमने हाथ ही कटवा दे हमारे 2। जैसे ही पुरी पहुंचे सदन कसाई, और जो भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करी, मानो कटे हाथों में ऐसे फूल घाई 2 ही हाथ में करके बाहर आ गए। भगवान प्रकट हो गए, बोले आओ सदन। सदन बोले प्रभु अब और शंका हो गई। बोले क्या? बोले अगर हम पापी हैं तो तुम काय मिले, और अगर हम पुण्यात्मा हैं तो हमारे हाथ काय कटे? अब तो जवाब दो। तो अगर हम पापी हैं तो तुम क्यों मिले, और पुण्यात्मा है तो हाथ क्यों कटे? भगवान बोले सुनो सदन, तुम पहले जन्म में बनारस के एक बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। तुम्हें वैराग्य हो गया, ना तुमने विवाह कराया, ना कभी संपत्ति इकट्ठी करी, क्योंकि साधु के पास ज्यादा जाजात ने भौचज्य। कबीरदास जी ने लिखो है कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, तो समझ लियो वह साधु से रूठ गयो करतार। अगर कोनो बाबा जी को ज्यादा वैभव बढ़न लगे तो समझ लियो कि भगवान के चित्त से उतर गए भी। अब भगवान दूरा कर रहे कि बिद जा माया में, जैसे जे विदे हैं ऐसे ही तुम भी बिद जा। अरे कछु लेना ना देना मगन रहना, वो आनंद ये लगे यार। तो भगवान बोले तुम्हें उसी जन्म में हमें मिलना था, एक दिन शेष रहेगा तोरी सदन। उसी समय तुम्हारे सामने से एक गैया भागी और पीछे से कसाई तलवार लेके पीछे दौड़ रहा हो। तो उस समय तुम को मंत्र पढ़ रहे थे। उसने तुमसे पूछा कि यहां से गैया निकली, तुम मुंह से तो नहीं बोले, पर तुमने हाथ को इशारा कर दो की तरफ ने कर गई। तुम जो देख के आए हो सदन, उस पत्नी ने उसके पति को मारा। वो पति पहले जन्म को आए कसाई, और बहू की पत्नी आए पहले जन्म की गज्जा। उन्हें एक हो काटो
उन्हें वो काट लो, और तुमने हाथ को इशारो करो तो सो तुम्हारे दो ही हाथ कट गए। इस कथा को सुनाने का बस मेरा एक अर्थ वो था, अभिप्राय कि भगवान किस पे रीझ जाएं और कब रीझ जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं है। भगवान तो ऐसे रीझ जाते। एक बच्चा जावे हनुमान जी के मंदिर रोज, स्कूल के पहले खड़ो हो जा, कभी ABCDEFGHIKJLN, अब जो कछ वांगे हुए हम रट पाए 26 अक्षर मुझे आते हैं, हाथ होते तो पढ़ाई लगे नहीं होती अच्छी, वो 26 अक्षर सुना देवे। महीना खो गो, एक दिन अब पुजारी आए, बोले तू रोज मंदिर में आता है ABCDEFGHLIJK काका दुनिया भर को पढ़ के चलो जा। उस बच्चे की बात सुनना, बोले पुजारी जी हमें मंत्र तो आता नहीं है, हनुमान चालीसा हमें आता नहीं है, सो हम रोज हनुमान जी को 5 बार ABCD सुना जात कि तुम्हें जोन स्तुति अच्छी लगे सो तुम ही बना लियो। अब बताओ, पहले भगवान विद्वान की सुने कि वो बच्चा की सुने? पहले वो बालक की सुने हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, अभाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन, आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृत। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। सुबह सुबह उठी, देखा कि आज भोजाई नहीं उठी, खिड़की में झांक के देखो भारी प्यारो लल्ला परो है, चिल्लाने लगी है गाओ है गाओ है गाओ। पूरा गांव इकट्ठो होगा, बोले का हो गाओ? 2 ही बुआ ने सोची, और जा बात तो मुझे भज जाए बताने थी। का भाव? तो जब यशोदा जी को ब्याह भाव तो यशोदा जी 9 लखा हार पेर के आई थी अपने मायके से। 2 ही नंदों ने जब भोजी के गले में 9 लखा हार देखो, बहुत ही पसंद आओ। अब बोले अबे मांग भी तो अच्छो ने लग। बोले फिर? बोले जोन दिन अपनी भाभी के बाल बच्चों हो जाए नेंग में जो हार मांग ले। अरे वे बूढ़ी हो गई, यशोदा जी 65 साल की हो गई, बाल बच्चों ही नहीं भाव। 65 वर्ष की हो गई, बच्चा हुआ ही नहीं। आज 2 ही है कि सबसे पहली खबर अपन दे अभी नंद बाबा को, और वो हार अपन ले ले। दोनों बुआ दौड़ के गई तो क्या देख रही हैं कि नंद बाबा भजन कर रहे हैं। क्या कह रहे? अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं है, ये गुर्जा होगा। अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं है। एक बहन बोली के कार्य भैया जो कौन सुवेद को मंत्री आए? नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं पता के काय को आए। बोले फिर काय खुंजा पर आए? बोले बात जा है बेन 6 महीना पहले हम निकले जमुना जी नहा के, सो 500 बाबों की टोली निकली। हमने सोची ब्राह्मण साधु हैं प्रणाम कर लें। हमने एक बाबा जी के परे पांव, बाबा जी के लगे पुत्रवान भाव। हमने कहा है बाबा जी भंग की जुंग का ज्यादा ही चढ़ा गए, हमें 85 साल की उम्र में आशीर्वाद दे रहे कि पुत्रवान भाव, सो दूसरो बाबा कूद पर हो। तुम हमारे गुरु जी को नकली समझ रहे, अगर उनके मुंह में से निकल गई तो बाल बच्चे हो जाए। बताओ तुम्हारा गन्य कितनी है? नंद बाबा बोले 9 लाख। पहले पैसा वार और गन्यों से कहा तो कौन के कठुआ चल रहे पूछो सियानों से। जे के जितने बेल उतो बड़ो आदमी, और आज बड़ो आदमी कहा उठे कुत्तों से। जे के घरे कुत्ता बंदो वो बड़ो आदमी। हाँ अब गन्यों से नहीं हुए बड़े आदमी तो कुत्तों से। अजय मुझे बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा रहे वे हाथ से पहन लेते पेंट, और फिर तुम रोड पे देखो कुत्ता पकड़े वे जान रहे हम बिल्कुल लंदन से आए। अब मोटरसाइकिल वाले भी देखा जात के 2 ही इकट्ठे नजर आए रे। समझ गए? कुत्तों से बड़े आदमी नहीं कहा है रे। ये बड़े बड़े आदमी तो रे वही बिस्तरा में सुआ उठे कुत्तों को, वही में रोटी खुआ। कछु कछु तो रे चूमा लेते कुत्तों के चूमा। ये तुम्हारी कहा कहें कुत्तों के चूमा ले रहा रे। बताओ तुम्हें शर्म में नहीं लग रहा है? बूढ़ो बाप सोफा पे बैठो बैठो भगवान से करो ये भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बना दियो। कहा हम मोड़ा हमारे लगा नहीं बैठ रहा, कुत्तों के चूमा ले रहा। अरे का हो रे
बड़ी विडंबना है। श्री सीताराम जी महाराज की। कितनी गायें हैं तुम्हारे पास? नंदा बाबा बोले 9 लाख। एक बाबा बोलो तो अब तुम आओ घर जब छोड़ हैं, जब तुम्हारा बाल बच्चों हो जाए, अच्छी दूध मलाई उठवाओ। नंद बाबा बोले बेन 3 महीना हो गए, बाबा लाल पड़ गए खा खा के। एक दिन हम गए कि बाबा जी तुम तो लाल पड़ गए, मनो घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहे। एक बाबा जी बोलो तो तुम भी भजन करो। अब नंद बाबा बोले हम ठहरे चरवाहे ग्वाला, हमें कहा मंत्र आवे, हम कहा जाने। बोले ज्यादा कुछ नहीं करने तो करने हैं, एक माला जमुना जी में खड़े होके अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। जब अबे तक नहीं भाव तो आगे को का पता। नंद बाबा बोले बहन 3 महीना हो गए माला करत। एक बहन बोली बाबा लगता है भैया दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने हाथ में माला पकड़ी हो और उसका हाथ नंदलाला ने ना पकड़ा हो। तुम माला भर पकड़ लो तो नंदलाला तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। नंद बाबा की खुशी को ठिकानो नहीं रे। पहुंचे जोनो गांव भर ने घर घेर ही लाओ तो। एक ग्वाल बोलो कि कहां जा रहे? नंद बाबा बोले मोड़ा को मुंह देखबे।